खबर में खुश आमदेद आरफ बड़ी साहब हैं मेरे साथ और तैर मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाजरीन, मरीम नवाज साहबा का बयान आया कि हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है। इस पर बात करेंगे किस बुनियाद पर यह दावा किया जा रहा है और कहाँ तक दुरुस्त है। इसके साथ तहरीक इंसाफ और क्या मुस्लिम लीग नून में बगावत की जो बातें की जा रही हैं ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा टूल है या इसमें कोई हकीकत भी है। इसमें होगी बात IPPs की जो ऑडिट को रुकवाने के लिए कोशिश की जा रही है। होली कॉज बन गए हैं ये आलमी मालियाती इदारे भी कहते हैं इनको पेमेंट करो और मकामी शराफिया भी इनके पीछे खड़ी है और खाल हमारी उतर रही है। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ PM साहब का कहना है कि जो मुल्क में तालीम दी जा रही है वो मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक नहीं है। हुजूर ये तो फिर आप मुझे बताएं ना, ये किन लोगों के हवाले कर रखा है आपने तालीम का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर, और उधर आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कहते हैं उन्होंने बर्बाद किया था, यहाँ आपने प्राइवेट सेक्टर को दे रखे ना जो ज़्यादातर अनपढ़ ने जेड़े चलाते हैं। आई एम सॉरी टू से आगे बढ़ते हैं। बड़ी साहब ये बताएँ, हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है, ये तकरीबन 3.5 साल से मैं सुन रहा हूँ, कितने दिनों की मेहमान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कई सब ऐसे तो हम सब ही मेहमान हैं, मुसाफिर है। हर एक अपनी अपनी ट्रेन मुल्कुल मौत का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन मरीम नवाज साहिबा की गुफ्तगू को आप बहुत ज़्यादा संजीदा लेते हैं। एक बड़ी पार्टी की वो अहम लीडर है मियाँ साहब के बाद। वो मोहतरमा काबिल एहतराम कमो बेशतर हज़ारों नहीं तो सैकड़ों दफ़ा हुकूमत को घर भेज चुके हैं, लेकिन हुकूमत है कि घर जाती नहीं, क्योंकि हुकूमत आई भी नहीं थी अपनी मर्ज़ी से, उसने जाना भी नहीं अपनी मर्ज़ी से। भाई जो आपको लाते रहे थे अब उन्होंने उनको ले आए, और वो जब चाहेंगे तो वो चले जाएंगी। तो मरीम नवाज साहिबा अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए इस किस्म की गुफ्तगू कर रहती हैं। जब आपको याद होगा जब PDM बना था, लॉन्ग मार्च हुआ, 10 दिसंबर को गई, 8 नवंबर को गई, कुछ सैकड़ों डेटे दे चुकी हैं। तो मेरी समझ में नहीं आता कि मरीम नवाज साहिबा हुकूमत को घर भेजने की बजाय अपने वालिद मोहतरम जो इलाज की गरज से गए थे, अल्लाह उनको सेहत दे, नवाशी उनको ही ले आए पा घर। हुकूमत तो नहीं घर जा रही। मैं आपको सुनवा देता हूं कहने पे तो इनके अबू नहीं घर आ रहे, तो हुकूमत कैसे घर चले जाएगी? तो मैं जरा सुनवा देता हूँ ताकि आपको सानिर और मलिक साहब आप भी देखिएगा, फिर आपका टेक लेते हैं। सुनाए जी। मेरा ये ख्याल है कि जो मैं इनके हालात देख रही हूँ, मुझे ये महीनों और हफ्तों की नहीं चंद दिनों की बात नजर आ रही है। तरीका कार भी आ जाएगा सामने आप सबके। जी सुना अमर जी, आप कमेंट खत्म कर सुना। शुक्र करे उन्होंने चंद दिनों की कहा, उन्होंने चंद लम्हों की नहीं कहा। कि हो सकता है वो ये भी फरमा देती कि जब मैं ये मीडिया टॉक ख़त्म करूंगी तो वो घर जा चुकी होगी। घर से मुराद यहाँ वो समझती हैं कि उस वक्त पता नहीं मुझे ये टाइम का जो मीडिया टॉक है क्या टाइम है, घर प्राइम मिनिस्टर हाउस से वो PM साहब बनी गाला जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा होगा कि हुकूमत के सरबराह घर जा रहे हैं। तो मुझे नहीं पता ये कौन सी हुकूमत घर भेजने की बात कर रहे हैं। जी मीडिया कंजम्पशन है। देखें ना, असल में 2-3 दिन से अटैक संडे से ना बड़ा खौफनाक हुकूमत ने अटैक किया नून पे। उनका अटैक ये नून पे था, मुस्लिम लीग नून पे अटैक PTI ने किया हुआ कि जनाब अटैक ये है कि आप में से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ माइनस हो रहे हैं। किसी से मुलाकात कर ली उन्होंने, अब भट्टी साहब मतलब साढ़े मज़ा लैन लग पे ने। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये जब आपने सियासत करनी है मीडिया के लिए, अगर आपने सियासत इसलिए करनी है कि मेरा बयान टॉक शो में डिस्कस हो, तो फिर आपने खाली जगह तो पूरी करनी है। वो भट्टी साहब वाली बात है, 3.5 साल के तो हमें भी 10,000 दफ़ा कह चुकी है हुकूमत जा रही है। अगर इस तरह हुकूमत ने जाना तो मेरे लिए उसको गए भी 1000 साल हो गया होगा। तो ये 0 + 0 + 0 है और इक्वल। भट्टी साहब मैं आप छोटा सा आपकी तफन्नुन तबाह के लिए अर्ज़ कर दूँ कि एक मुशायरे में एक शायर ने जब 35वां शेर के बाद कहा कि आखिरी शेर अर्ज़ है, तो मैं कहूँ हजूर साढ़े भी आखिरी साह ने, तो अवाम के तो आखिरी साह है ही, तो ये जाएंगे कोई और आ जाएगा, साढ़ा की बढ़ना है। काजी साहब, ये जो 4 वुज़रा अचानक आते हैं और कहते हैं कि 4 मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारान किसी लोग के पास मिले और अल्टरनेट पेश किया, मैंने जो चेक किया मुझे इस खबर की कहीं भी तस्दीक नहीं हुई। दूसरा ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को लाया जाएगा। इस मेरी अपनी राय और मेरी खबर के मुताबिक पाकिस्तान के आईनी माहिरीन और इस बात में भी बेसलेस है। अब आप ये कहेंगे सारी बातें बेसलेस हैं, मरीम की भी बात बेसलेस है। मुझे याद है कमो बेशतर 20 साल कबल हम एक ब्लास्ट की कवरेज के लिए लारी अड्डे गए लाहौर। अभी वो उस वक्त अखबार TV नहीं होते थे, कागज पकड़ा हुआ पेंसिल पकड़ा हुआ लिखे जा रहे थे, तो अचानक एक जोरदार ब्लास्ट हुआ, दोबारा हो गया। हाँ दोबारा हाँ। चंद ही कदमों पे, मतलब है हार्डली 5-6 फुट का फासला होगा।
तो जिस ब्लास्ट्स की हम कवरेज कर रहे थे तो वो कमो बेशतर 3 या 4 लोग शहीद हुए थे, तो जो सेकंड हुआ उसमें 8 लोग। अल्लाह। तो मुझे ये सारी बयानों के पीछे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट नज़र आ रहा है। ये कब होगा इसका टाइम फ्रेम तो नहीं दे रहा। ये एक प्री प्लान किस्म का जाल बिछाया जा रहा है, बरूदें सेंड की जा रही हैं। अब फटना किसने है? अल्लाह ताला हमें हिफ्ज़ ईमान में रखे। मगर अल्लाह हिफ्ज़ ईमान में रखे, बंदे के करतूत तो ठीक करे ना। आप किसे जई ना तो गल करनो रही ना। ये देखे ना 4 वजीर कहते हैं माइनस है। मैं इस खबर की कह रहा हूँ कि इस बात में मेरी नज़र में जिस खबर रिपोर्टर ने खबर दिया वो मुझसे ज़्यादा साहिब इल्म होगा, लेकिन ये एक जाल बिछाया जा रहा। कई दफ़ा मंजर के जो पीछे से मंजर होता ना उसको छुपाने के लिए छुरियां आगे कोई आगे असल ब्लास्ट कोई और करना है। तो अल्लाह ना करे वो ब्लास्ट हो, वो वाकई ही ब्लास्ट हो। अल्लाह माफ़ करे। शहबाज गिल साहब ने इसमें जो उनका मुकदमा है वो उनकी ज़बानी सुनी। ट्राई कर रहे हैं जी, बिल्कुल कर रहे हैं। इस बार 4 की डील मांगी जा रही है। वो 4 तो मैंने अलग बता दिए जो अपनी काविश पे शुरू हो गए, इनसे सीख के उन्होंने अपनी दुकान खोल ली। तो अब आखिरी बात है कि क्या ये डील मांग रहे हैं? जी बिल्कुल, ये 4 की कॉम्बो डील मांग रहे हैं। कि ये अपना मैकडोनल्ड से मांग रहे हैं या नहीं काजी KFC से साहब, मांग- इससे ज़्यादा आप क्या एक किसी भी जमहूरियत की और एक सोसाइटी की इससे ज़्यादा क्या बेइज्जती कि एक अपना मुशीर वज़ीर आज़म हो और वो ये जो हुकूमत का नुमाइंदा हो, हुकूमत का तर्जुमान हो, ये कह रहा हो कि ये मुल्क कोई और चला रहा है। किसी और से आप बातें करते हैं, किसी और से आप डील करते हैं, किसी और से आप मामला तय करते हैं, किसी और सियासत करते हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर वज़ीर आज़म चीफ़ एग्जीक्यूटिव ने पाकिस्तान के फ़ैसले नहीं करने, पॉलिटिकली हम आज़ाद नहीं है, ये मेरा मुशीर कह रहा है कि डील मांग रहे हैं 4 बंदे, तो आपने तो एक चीज़ साबित कर दी कि ये मुल्क में सारी जो सियासत है, फिर इनसे मेरा सवाल आपसे है। उन्होंने एक सवाल किया है। तो ये शहबाज गिल साहब ने आपसे एक सवाल किया, मैं सुनवाना चाहता हूँ। मैं उधर आप चले जाएं, मैं खुद एक सवाल पैदा करूँ। मैं कह रहा हूँ कि अब इसमें कुछ शक रह गया है कि हुकूमत ने कंफर्म कर दिया है कि डील इज़ गोइंग ऑन। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ आपको? देखिए फिर उनके लफ्ज़ वही रहने दें। वो डील मांग रहे हैं, ये कहा है उन्होंने, उतना रखे ना। डील मांग रहे हैं। चले आप आगे चलाएं, आप ये जरा सुनिए, आगे मैं ये क्या कहते हैं। गिल साहब ने आपके बारे में कुछ कहा। सवाल पूछा जाता है बार बार कि जी किससे डील मांग रहे हैं शरीफ, किसने डील देनी है? पाकिस्तान के जितने बड़े एंकर हैं उनमें से कोई मुझे बताए कि क्या उन्हें शरीफ पिछले 3 महीने से ये नहीं कह रहे कि हमें डील मिल गई है? क्या जियो टीवी के जो 3-4 बड़े एंकर्स हैं वो जाती महफिलों में नहीं कहते कि इनको डील मिल गई है? क्या हमें नहीं कहते? वो क्या ARY के जो 3-4 बड़े एंकर हैं क्या वो हमें जाती महफिलों में नहीं कहते कि इनको डील मिल गई है? कहते हैं। क्या दुनिया न्यूज के जो सहाफी हैं वो नहीं कहते? क्या एक्सप्रेस न्यूज के सहाफी नहीं कहते? क्या GNN के ये सहाफी नहीं कहते? क्या तज्जिए नहीं हुए टेलीविजन के ऊपर कि इनको डील मिल गई है? अच्छा, तो एक मेरा पॉइंट है, इसका मतलब है मुल्क एंकरों ने चलाना है। मैं जो कहूँगा फिर हुकूमत फॉलो करेगी। मैं अगर कह दूँ कि इंडिया से सुलह कर लो तो ये फिर ही पॉलिसी बनाएंगे। मैं अगर कहूँगा अमेरिका से जाके मुआहदा कर लो, ये आर्गूमेंट क्या है? व्हाट इज दिस आर्गूमेंट? शॉर्ट भी कह रहा है उनकी गुफ्तगू ये एंकर कह रहे हैं कि डील हो रही है। ये कहते हैं जनाब की डीलें हो रही हैं और ये एंकर जो है हमारे साथ निजी महफिलों में। बड़ी साहब जरा आप इस पर कर दें। देखें, गुजारिश ये है कि डील जो साफ़ी खबर देता है वो तो अपनी खबर पे कायम रहता है। एक कई सब समझना होगा हुकूमत और अपोजिशन में फ़र्क क्या होता है और साफ़ी में क्या फ़र्क होता है। साफ़ी का काम खबर देना है, वो इसकी सैलरी लेता है, इसके पैसे लेता है। वो सही है या गलत है ये उसे इत्तेफाक कर तदीद करें। एक तरफ उन्होंने कहा कि एक डील ये मांगी जा रही है 4 बंदों के लिए, मोहतरम शरीफ है माइनस शरीफ, गालिबन शेख रशीद साहब ने कहा था, मुझे अगर एग्जैक्ट नाम मुझे फवाद चौधरी साहब ने भी कोई ऐसी क्योंकि बात वो की थी। काफ़ी जमातों में सबने रहे हैं, किया, मुझे उनका फैसल नाम वाडा ने अक्सर अब किया, भूल 4 जाता बंदों है। ने किया। नहीं, सुन लेना पहले। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, और दूसरे ही लम्हे वो ये फरमा रहे हैं कि 4 और लोग अहम नून लीग के कहते हैं कि जी हमें अल्टरनेट के तौर पे जमाया जाए। तो भाई खुद तो तुम्हारे वजीर जाकर काटेंगे दे रहे हैं, तो यार तुम अपनी मंजी थले तो डांग फेर लो। तो साफियों से पूछ रहे हो, साफी ने खबर दी है, आप हाक में वक़्त हो, जवाब दे आप हो। काजी साहब, हाक में वक़्त की जब तक हमें जिम्मेदारी का एहसास नहीं ना होगा, जब हुकूमत का कोई वजीर या एडवाइजर, जो प्राइम मिनिस्टर के गालबन स्पोक्समैन है, गालबन मुझे नहीं गालबन नहीं है, मुआविन हुसूसी मैं इनको एक खबर इनकी पार्टी का दे देता हूँ। एक इनके एडवाइजर है इन्हीं की जमात के,
उनके बच्चों की, बीवी की, अब तीनों के मेरे पास दरअसल पासपोर्ट नंबर भी हैं, लेकिन ये रहने दें। और मिसिस की जर्मन नेशनैलिटी है, लंदन उन्होंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर ली है, वो किसी भी वक्त खुद उड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इन्हें कहीं इधर उधर देखने की बजाय नूर आलम को आप खुद दे चुके हैं शोकाज नोटिस, MNA जो है, और जिस परवेज़ खटक साहब ने नोटिस दिया है, उन्होंने ही PM साहब को जिद होकर PM साहब ने उनको फरमाया था कि फिर किसी और को हुकूमत दे दो। तो मेरा ख्याल है हुकूमत को कुछ जिम्मेदारियां अपनी भी महसूस, हम तो खबर दे रहे हैं, हम तो कह रहे हैं डील की कोशिश की जा रही है। नो, ये 4 बंदों का मुझे नहीं पता, शहबाज शरीफ की मैं खबर पे काई हूँ कि वो डील की कोशिश कर रहे हैं, मुलाकातें भी मिल नहीं रही नहीं, और उसका नहीं, काफ़ी हद तक उन्हें उसके नताइज बेहतर मिले भी हैं, केसेस वगैरह मतलब है। यार कादी साहब, फिर मैंने परसों चौथ कहा था, आप मुझे बता दें, आपकी जुर्रत है कि नैब के दफ्तर में जाके गाड़ियों में पत्थर रख के, लाठी रख के पथराव करें? ईमानदारी से बताएं, कौन माइकल लाल जुर्रत कर सकता है इस उम्र में? नैब एक सरकारी इदारा ना, गो के इंडिपेंडेंट है या नहीं है वो एक अलग सवाल है। अरबों रुपया उस पर लगता है, बड़ी ज़बरदस्त बिल्डिंग है, उसके आगे बैरियर है, बैरियर के आगे फिर बैरियर है, फिर कोई ये है। अगर मरियम वहाँ जाके पथराव करती हैं, उनके साथ MP MNA करते हैं, और नैब उसको नहीं बुलाती, इसको डील कहूँ या कहूँ कि नैब डर गया, भाईजान डर गए, नैब भाईजान डर गए, नैब भाईजान नठ गए, की कहां दसो मलक साहब छੱਡ ਦਿਓ यार, पहले मैंने मुतमिन नहीं यार, मैंने सुनवाना भी है, लेकिन पहले ये डील यार पहले नहीं, ये डील है या नैब भाईजान डर आप गए? मुझे बताएं ना, इन्होंने जो बात की भट्टी साहब कि शहबाज शरीफ साहब डील मांग रहे हैं, तो अब ये तो हो गया ना कि भाई डील मांग रहे हैं और मांगते हैं सारे। अब डील के जवाब में क्या हो रहा है? डील के जवाब में 3 अटैक हुए हैं। पहला तो अटैक इस हुकूमत ने फैसला किया कि किसी तरह 1 मिनट के लिए चाहे कोशिश करो, उसके लिए जो हमारे पास इदारे हैं नैब को निकाल दे कि शहबाज को किसी तरह नाअहल कर दिया जाए। और थॉट ये है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसमें वो बचता नहीं। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है उनका कि एक दफा इसको नाअहल कर दो। नवाशी पहले गेम से बाहर है, मरियम बाहर है, इंप्रेस हो गए हैं, इसीलिए सारा कुछ चल रहा है। अच्छा कादी साहब, अटैक क्या हुआ है? शहबाज में क्या गलत शहबाज गिल भी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, शहबाज गिल साहब भी हमारे दोस्त तो नहीं, अच्छी सलाम दुआ सुन ले, मेरी हमारी साथियों से बड़े मुतमईन है। तो भाई फिर हुकूमत छोड़ दो, हुकूमत आपकी ये डील कोई और किसी से मांग रहा है। इतनी बेबस लाचार हुकूमत कभी देखी है आपने? कार ताड़ा होवे तो किराए दे मैं किसी और को मेरा भी यही आर्गुमेंट है। मुझे मतलब सब आपकी बात का मैंने जवाब देना है फैसला। मुझे ये बताएं, वो इन्होंने तो अपना सियासी मुखालफत हटवाने के लिए फांसी चढ़वा दिया था, जियाउल हक के साथ खड़े थे, वो भी डील थी। मैंने एक गल दसो, फिर एक बड़ा बड़ा कोई काम हो गया नहीं? कोई बात नहीं। जरा सुनो बाबरा साहब, ये बेबसी ना दिखाएं। ये तो कोशिश करें ना कि ये अपने केस जो इसने 2 नंबर माल कमाया है उस पे अंदर हो जाए। मैं आपको किसी को फाल वाता है तुसी। मैं फिर एक समरी मैं आपको फिर एक समरी दे दूं। कहीं ना कहीं ये शक पड़ गया कि हम पे प्रेशर आ रहा है, हमें परफॉर्मेंस का प्रेशर है। कोई 2-3 महीने में मुझे सुन लेना, मेरी बात सुन ले। प्रेशर ये कि कुछ होने वाला है। आपने 3 अटैक कर दिए, एक तो डील का अटैक कर दिया, शहबाज को आप नाअहली का डील कर दिया, तीसरी आपने चली सिद्धार्थी निजाम आ रहा है। ये एक प्लान, अगले बंदे को फांसी लगवाने से बात नहीं आते तो उन्होंने फिर परेशानी की है। दिस इज द वर्ल्ड दैट यू क्रिएटेड एंड लुक एट दिस प्लान कैंपेन। मैं तो क्या तुसी आखिरी हद तक गए हो, जुडिशियल मर्डर करवाता जे तो हुण कहंदे हो यार सानू अंदर कराने लगा है कि असि 5 बिलियन क्यों खाता है। खुदा दा वास्ता जे मेरा सवाल पहले सुन ले आपसे। ये बड़ी साहब एक मिनट दीजिएगा। ये जो साथ बैठे थे खामोशी से, मेरा दोस्त बड़ा प्यारा जावेद लतीफ मुस्कुरा रहा था, ये बगैर डील के बैठे हुए हैं यहाँ पे? नहीं बिल्कुल। 7 मिलियन रुपए दी तुसी, आपने खबर दी थी ना? कह रहे हैं। तो फिर काई साहब आप मेरी बहस ही नहीं समझे। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए जो लम्हा फिक्री है सिटीजन के लिए वो ये है नहीं, वो ये है कि ये मुल्क चला घूम रहा है। मेरा तो ये आज हम पे आ गई है तो लम्हा फिक्रिया है, अगला बंदा फाल हुआ दिया तो लम्हा फिक्रिया नहीं। काजी साहब, PTI ने 2 दिन से सिर्फ एक शो डाला हुआ है कि मुल्क हम नहीं चला यार, बात ठीक है। ये आर्गुमेंट मेरे से करे। दे आर सेइंग ओनली वन थिंग कि कोई और चला रहा है। चले वो यही चला रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप तो सियासी मुखालफिन को हटाने के लिए उनका जुडिशियल मर्डर करवा देते हैं। अगले तो कह रहे हैं इन्होंने अंदर करो, इन्होंने पैसे खाए हैं। ये आपका उस पे आपको इतराज है? पॉलिटिकल सिस्टम है। भट्टी साहब, काजी साहब, फैसल वाडा साहब मुझे बड़े अजीज है भाई हैं। इनके वालिद साहब को आज हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, अल्लाह इनको सेहत दे। मैं आपको एक खबर दे रहा हूँ, फैसल वाडा साहब को भी नहीं पता 4 लोग किससे मिले। कैसी खबर? मुझे पता ही नहीं, वो तो कह रहे हैं। यार मैं कह रहा हूँ अच्छा, क्योंकि सदारती निज़ाम, नवाज शरीफ वापसी, 4 अफराद की खबरें, अदम कमाल। ये एक बहुत बड़े धमाका करने के लिए शुलियाँ छोड़ी जा रही हैं कि लोग महंगाई की तरफ ना आए, बेरोजगारी की तरफ ना आए, बैड गवर्नर्स की तरफ ना आए और
बस ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾਓ उधर ना ਤੁਹਾਨੂੰ आया। सैर करा ले जाइए पीछे ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ डाका पाई आपके दफ्तर में जब अब मैं इससे बैठता हूँ ज़्यादा ना, मैं और क्या एक बताऊं? कमेंट करना चाह रहा हूँ, ये आपके दफ्तर में काजी साहब मानते नहीं। मैं समझता हूँ हमारे इस GNN का हर दूसरा जो एम्प्लॉई आता है आपसे क्या डिस्कस करता है, पट्टी साहब मेरा बिजली का बिल आ गया, ये है रियल पाकिस्तान, और हमें डील में लगा दिए। मेरा आपसे कोई इख्तलाफ नहीं सिवाय एक के, इस आर्ग्यूमेंट को एक्सटेंड करके जब आप जो वो एक और क्रिमिनल एंटरप्राइज का जवाब पैदा करते हैं वो गलत होता है। नहीं हम ये आप गलत है। कह रहे काजी और वो साहब उस गलत का तसलसल था। हम आपके दो साथ नंबर बंदों को दोबारा लाने के लिए महंगाई का आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल करके गरीब आदमी की तजलील न काजी करे, साहब, I'm with you. तजलील न करे गरीब आदमी काजी, की। I'm with you. बस I'm with इतनी you. सी बात है। भाई I'm साहब with you. मेरी सिर्फ सबमिशन है जोश खताबत की बजाय अब मैंने और आप नहीं कह रहे, हम तो जो खबर देते हैं अल्लाह के हुक्म से कायम रहते हैं, अब तो मुजरा कह रहे हैं। इनका काम था ये इधर उधर फूफे कटनियां की तरह जाके प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं आपके खिलाफ साजिश हो रही है जी, ये पता करें कि 4 बंदे मिले हैं, कौन से मिले हैं, गो कि मेरी इतला के मुताबिक नहीं मिले। अगर वो 1 to 1 मिले हैं, एक किसी अजीज के पास मिला है, और वो अक्सर मिलते हैं, एक कभी कभार नहीं अक्सर मिलते हैं। एक दूसरे की बात, चारों इकट्ठे नहीं गए। दूसरी बात, वजीर आजम के पास एक IB है, वो उसका काम ही इधर उधर चाहती है मारना। अच्छा, इन्होंने उनसे कहें भाई पता करें ये कौन मिल रहा है और किस मकासद के लिए मिल रहा है, कहीं कोई गैर आईनी गैर कानूनी रिलीफ तो नहीं ले रहे। जब आपका मुल्क का वजीर आजम कहे कि सुना है कि नवाज शरीफ को सजा याफ्ता मुजरम की सज़ा ख़त्म कराने के लिए कोई कोशिशें कर रहा है, तो वो किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं ना। मैं और आप तो एक सजा याफ्ता मुजरम को नहीं बचा सकते। भट्टी साहब, आपके सवालों में ही आपके जवाब होते हैं, इतनी आप आला तशरीह करते हैं। मेरा मतलब है इमरान खान को ऑस्ट्रेलिया के या आसिया के वज़ीर आज़म नहीं बने थे, वो एक ऐसे मुल्क के वज़ीर आज़म बने थे जहां भी आपने बताया कि जाके नैब को वट्टे मारने वाले घर बैठे ने चुप करके, वहां यही होता है तो होने दो यार। फिर मैं दसा एक बंदा गया मलक साहब बड़े बड़े दफ्तर दे, वो ना सियासी आदमी है, अच्छा ना वो सियासी आदमी है, ना वो कोई ब्यूरोक्रेट है, दफ्तर बहुत बड़ा है। वो किसी को मिलने करप्ट तरीन इंसान की सिफारिश करने जाता है, करप्ट तरीन, गलीज तरीन, रेप्यूटेडली जो उसके बारे में बोइन है। वो अफसर कहता नहीं, अचानक एक अहम जगह से फोन आता है तो पूरे दफ्तर में थरथली मच जाती है। इस मुल्क में तो वो मौजूदात होते हैं जो हम सोच नहीं सकते। अब मैं पूरी बात कहूंगा तो लोग कहेंगे ये आप पूरी बात ना करें, मुझे पूरी मैं बात पागल करना अच्छा, पूरी है। काजी बात साहब करो। का आर्गूमेंट है ये पहले भी होता था, इससे ज्यादा होता था, नहीं, ये मैं लिहाजा नहीं भी कह चलना रहा, मैं चाहिए। ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि आज आप जन्नत के म्यार ले आए हैं इमरान खान के लिए, उन्हें जन्नत में हुकूमत बनाई है। मेरा मतलब है कि यार तुसी देखो ना, तो ऐसे ही रहना who चाहिए you are पाकिस्तान। protecting and who you are promoting and then you are attacking इमरान खान। करो, मैं भी करता। मैंने इमरान खान से बड़ी तकलीफ है कि यार आप कभी जुल्फकार अली भुट्टो जिसने इतने बड़े इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स लगाया, जिसने यहाँ पे स्टील मिल बनाई, तो उसी नाड़े बनाने की फैक्ट्रियाँ नहीं लगा सके, उसको आप बुरा कहते हो। मैं तो नजरियाती तौर पर उनका साथी नहीं हूँ, मगर आप क्या करते हैं यार। अच्छा, इस मुल्क में आप ठीक हो जाओ, आप नमाज नीत लो ताकि तुम्हारी असम्बली खरीद के पिछू निकल जाए। अच्छा ये ना किया करें। काजी साहब जान की माल पाऊँ तो अर्ज करूँ, हमने इमरान खान साहब के लिए जन्नत का म्यार नहीं बनाया। एक शख्स थे जो 2014 में खड़े होकर कहते थे मैं मदीने की रियासत बनाऊंगा, 2 नहीं 1 पाकिस्तान, मैं करप्शन ख़त्म करूंगा, सियासत इस्लाहात ख़त्म करूंगा। ये जो तरक्याती फ़ंड है करप्ट लोग करते हैं। एक बंदे थे जो कहते थे रोज़ाना 10-12 अरब की करप्शन होती है। चंद दिन पहले उन्होंने मदीने की रियासत वाले के पीछे छुपने की कोशिश की। मैं उनसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, अल्लाह का वास्ता है, यहाँ मदीने की रियासत वाले की सीरत पे थोड़ा सा चलना शुरू कर दें, उसको छोड़ दें, हम पे कहर पड़ जाएगा, एज ए कौम पर कहर पड़ जाएगा। क्योंकि बात सुने, मदीने की रियासत में महफिल में उस नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलैहि की महफिल में ऐसे लोग बैठे होते थे। कादी साहब नहीं, बींग के पाकिस्तान, बींग के गुनाहगार मुसलमान, मैं कहता हूँ हर काम करो, हम पे बिजली गिरा दो, हम पे पेट्रोल बम गिराओ, हम पे झूठ बम गिराओ, हम पर पाबंदियां लगाओ, हमें बिजली ना दो, हमें तेल ना दो, हमें पानी ना दो, हमें तालीम ना दो, हमें सेहत ना दो। मदीने वाले का नाम लेना छोड़ दो, यहाँ कम से कम अपना माजी देख लो, देखिए मेरा और अपना हाल देख लो। मैं सिर्फ इतना कर रहा हूँ, मैं अभी आपको और भी बात करना चाहता हूँ। बात उसकी एक और बहुत बड़ी गलती है, उसने यहाँ शूटर पैदा नहीं किए, यहाँ पे उसने जो है वो पुलिस मुकाबले नहीं करवाए। अच्छा, he was dealing with। मेरा मतलब ये है, ये उसकी मेन गलती है
कि जब क्रिमिनल एंटरप्राइज से लड़ना था तो उसी टर्फ पे आना। मुझे इजाजत है जी इजाजत है। मैं कहता हूँ उनके लोगों ने बेपनाह शूटर पैदा किए हैं, और ये टीवी पे कह रहा हूँ ना, वो लुक छुप के तो नहीं कह रहा। अच्छा, मैं कह रहा हूँ उनके बुजुरा, मैं आपसे उनकी अहम शख्सियात, एक दोनों से जिनके टॉर्चर सेल अपने हैं। सुन लो। हाँ, यार क्या कब तक गुमराह करोगे भाई, कब तक डरा के मारोगे साहब आप हमें? सुन लें, आप टॉर्चर सेल, सुन लें, टॉर्चर सेल अपने हैं। यानी कि वो रियासत के अंदर रियासत भट्टी है, साहब, जो मर्जी करे। यार मैं ये कह रहा हूँ उनके टॉर्चर सेल अपने हैं। इवन आप सिंध में चले जाएं, एक बच्ची हमारी जो है उसके ख़ानदान को जो है उसमें MPs MNAs ने मार दिया। सारी प्रॉब्लम अपनी जगह है। एक और है वहाँ पे जिसने DSP के बेटे को मारा था, वो अस्पताल में मौजें कर रहा है। इट इज़ एवरीथिंग देयर। अब मैं आरडीओ पे आता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान वाज नॉट इक्वल टू देम, बिल्कुल बराबर नहीं। ही फेल्ड। नहीं आप बहुत डाटे थे। मैं एक मिनट दे दे मुझे, एक सुनाना है मिनट दे दे मुझे। आप वीडियो की तरफ जा रहे हैं ना, देखें ना, आप जब रियासत के नुमाइंदे हैं, आप हुकूमत के नुमाइंदे हैं, आपने वही बात मरी वाली की है कि अब हम एक वीडियो लीक होने वाली है जिसमें सारे नाम आ जाएंगे। इसका मतलब है कि आप नवाशी का मुकाबला कर रहे हैं। मरियम ठीक कर रही थी, नहीं गलत कर रही, तो ये भी गलत तो कर आप रहे भी हैं, वही कर, ये भी गलत कर रहे हैं। सही। बराबर कर दो, आज गलत आपने जब गलत बराबर है, सिफर अच्छा कर दो, कर दो। आप दोनों से एक साफ सा सवाल है भट्टी साहब, ये वीडियो भी साफियों ने बनाई होगी, ये वो यही देंगे, साफी देंगे उनको, ये कहाँ से आएगी? अच्छा यार, मैंने यार 60 कह रहा हूँ ये वीडियो का खेल मेरी तमाम ये कहाँ से लोगों आएगी? से सुन रहे हैं ना, मिन्नत है बंद कर दे, वरना जो वीडियो दे रहे हैं ना और जो जिक्र कर रहा है इन्हों दी भी है जी। अल्लाह यार मैं तो कहना सारे नहीं आन, मगर मैं सिर्फ नहीं कुछ नहीं दिखाई जा सकती। देखो टीवी इंसानी- बट्टी साहब देखे, मैं देखे आप खबर है, वीडियो जरा सेंसर नहीं करा दिखानी दे। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, बाकी आपका और हुक्म है। उसकी को वजह वीडियो भी नहीं होगी। दिखा रहे हम क्यों वीडियो दिखा रहे हैं? मैंने कहा कि ये कैप्टन सफदर ने भी कहा था ना पूरी सिनेमा स्कोप बट्टी साहब बात सिर्फ इतनी सी है, पता नहीं क्यों नहीं समझा पा रहा। दो क्रिमिनल डेंस हैं, एक में बैठ के दूसरे को अटैक ना करें, हम दोनों से बाहर हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह रहा कि मैं इस जराइम पेशा को डिफेंड कर रहा हूं इसके खिलाफ है। दोनों जराइम पेशा, फिर मैं ऐसा है और आगे चलो सुनो की कह रहे हैं, ऑडियो जड़ी आ रही है सुनाए जी। जो चारों दोस्त हैं उनमें एक पांचवा भी शामिल होने की कोशिश कर रहा है, ये भी आपको बता दें। परसों से एक दिन पहले एक पांचवें ने भी कोशिश की है, और मैं आपको और खुशखबरी देता हूं, इनकी ये जो 4 का ट्राइका है, इनकी भी ऑडियो आ रही है, इनमें से कुछ लोगों की आपस में बात करने की कि ये फड़े गए ने और पार्टी के उत्ते टेक ओवर कर ली है। अब देखे ना, मैं समझता हूँ जो अजीम रवायत का आगाज मलिक साहब आपने किया था, वो रूलिंग पार्टी हमने गलत किया था। मेरे आप एक मिनट मुझे दे रवायत को और बढ़ेगी। काई साहब एक मिनट मुझे दे दें। आप हमने गलत किया, हमें कानून के मुताबिक सजा दें, जो बनती है उसमें। मैं अदालत हूं भाई, नहीं जो मैं जो सुन रहे हैं मुझसे बात करें, 1 इंच माफ न करें, मगर मेरा सवाल है, अगर मेरी हुकूमत ही ये सवाल कर दे कि मेरा सिटीजन राइट किधर गया, प्राइवेसी का, कौन वीडियो बना रहा है, और मुझे साफ बात ही नहीं बताई जा रही। यहाँ तो आप सीधी एक बात बताएं कि ये वाकया हुआ है, हम अदालत में जा रहे हैं, हम अदालत में जाके बताने लगे हैं, आप सारा कुछ साफी पर डाल रहे हैं। अब मुझे बताएं कि जो रियासत की हुकूमत खुद वीडियो बनाने में शामिल है, हु इज डूइंग दिस? क्वेश्चन इज बारे में उन्होंने कहा कि आप अपनी निजी महफिल में उनके मुताबिक ये बात करते हैं। नहीं काई साहब देखें, मैंने तो वीडियो बनाई नहीं, मेरा एक फिक्रा ले लेना, मैंने हुकूमत के पास जाना कि भाई मैं तुम्हें टैक्स देता हूँ, मुझे सवालों का जवाब दो। मुझे तो हुकूमत सवाल कर रही है कि वीडियो आ रही कहाँ से आ रही है? भट्टी साहब बताएं कहाँ से आ रही है? बाद वीडियो रिश्ते तोड़ने की वजह बन जाती है, और बाद वीडियो रिश्ते जोड़ने की माजी में वजह बनती रही है। वीडियो का खेल ख़त्म करते हैं, ये बेवकूफ़ है, अहमक है। तो बड़ी मैं आपको इतनी बड़ी खबर दे गया हूँ, लेकिन आपके ऊपर से निकल गई। नहीं मैं वाकई नहीं समझ सका। बस छोड़ दे, बस बाकी अगला सवाल से एक ब्रेक है, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। मतलब ये है कि जो चीज़ आप सामान मार्केट में लाते हैं, फिर कभी कभी आपकी तरफ भी तो वापस आ जाता है ना। आने दे वीडियो, पता तो चले ये क्या बातें करते रहते हैं, हमारे इल्म में और आवाम को भी पता हो कि इनको टैक्स फुल मूड ही। हाँ दे वीडियो खुले, इनका पता लगे, ये चौक में जो है पता चले कपड़े गंदे धोए ये, ताकि हमें। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, खबरें और भी हैं। IPP क्यों इतने होली हैं, इस पर हम बात करेंगे, और फिर इसके अलावा मजीद भी खबरें हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब उधर से भी वही बात आ गई, कादी साहब और कितनी मनी है कि दोनों इल्ज़ाम की सियासत कर रहे हैं, हुकूमत या अपोजिशन, इसके पीछे धमाका। मैं फिर अपनी खबर पे कायम हूं। एक अर्ज कर दूं, मेरा अपना आप यकीनन मुझसे बेहतर है, जरदारी ख़ानदान के बाद पीपल्स पार्टी नहीं चल सकती, माइनस करके जो मर्जी कर लें। कईयों ने जोर लगाया, ज़ियाउल हक से लेके मुशर्रफ तक, एक पूरी हिस्ट्री है। शरीफ फैमिली के बगैर नून लीग नहीं चल सकती, इमरान खान के बगैर PTI नहीं चल सकती, 101 टुकड़े हो जाएंगे। इन चारों में से किसी की हैसियत नहीं है
कि इमरान को माइनस करके अगर इनके 125-30 जितने भी लोग हैं 25 भी साथ में ला सके। एक परवेज़ खटक का ग्रुप है, एक कड़वा सच है, जंगीर तरीन साहब का ग्रुप है, कड़वा सच है, कराची में कुछ ग्रुप है, लेकिन मेजॉरिटी अगर जहाँ जरदारी सब जाएंगे उनके कल में पीपल्स पार्टी पड़ेगी, नून लीग जाए, मियाँ नवाज शरीफ मियाँ शहबाज सब जाएंगे, नून लीग पड़ेगी, पीटीआई पड़ेगी। ये एक मेरी अपनी इनके बारे में राय है। लेकिन एहसन इकबाल साहब को पता नहीं 4 कौन से ऐसे बंदे लगे हैं जो पीटीआई में रह के इमरान के ख़िलाफ़ कुछ बंदे बगावत कर सकते हैं, 25-30 फॉरवर्ड, वो भी एक इशारे के बाद, अपनी मर्जी से नहीं। इसी तरह नून लीग में ख्वाजा आसफ साहब मुझे पता 2-3 दफ़ा अपनी क़यादत की इजाज़त के बगैर मिले किसी से, किसी दोस्त से, मतलब करता भी है तो उसके डिमांड होगी सर तुसी सानू नग पूरे कर दो। हाँ जी, कल देख लें ना, मतलब कोई हमारी तो किसी से कोई ज़ाती लड़ाई थी ना। जब आप आलम खान साहब का मेरा लिए आज सोशल मीडिया बढ़ा हुआ है, जो उन्होंने असेंबली के अंदर का जी अगली 3 लाइनों को पकड़ लें, अगली 3 लाइनों से मुराद किया मेरे वज़रा जो पाकिस्तान चला रहे हैं अपनी पार्टी को गए हैं। अब कल जब अपने हमारे प्यारे वज़ीर आज़म साहब पेशावर गए हैं तो उनके जो इजलास में 28 लोग जो अरकान असेंबली हैं वो नहीं आए। अब हो सकता है उनका कोई पर्सनल भी काम हो, मैं ये नहीं कह रहा, मगर इट से समथिंग। अब ये जो एहसन इकबाल साहब इशारा कर रहे हैं, जेलम का किसी को नहीं पता, फवाद चौधरी को इशारा कर रहे हैं, सबको पता है असद उमर की तरफ इशारा कर रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी की तरफ, और ये आज का इशारा नहीं, ये भी 3 साल से जारी है। तो मेरा जो भट्टी साहब से मैं बात कर उसका आर्गूमेंट के साथ 2 आर्गूमेंट करूँगा। पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लें, जितने हम पोलिटिकली डेवलपमेंट आप दोनों को मेरे से ज़्यादा पता है। नवाज शरीफ 10 साल रहे सऊदी अरब में और इतना नाम था अपना हाशमी साहब का, जवेद हाशमी का, इतना बड़ा लीडर, मुशर्रफ के आगे खड़ा हुआ, ये हुआ, सदर हुआ। जिस दिन नवाज शरीफ वापस आया सबसे पहले सदर पे हमला हुआ, उसी वही नून लीग में उस बेचारे को टिकट तक नहीं मिली। आगे चलते हैं, बेनज़ीर भुट्टो कितनी एग्जाइल में रही है आपको पता है, मुझे पता है क्या बना है। जुतोई ने पीपल पार्टी से पीपल्स पार्टी निकाली, कोसर न्याजी ने निकाली, 10 पार्टी बनी। तो हमारे यहाँ अगर आपकी का ख्याल ये कि 4 बंदे जाके कि हम नवाज शरीफ को रिप्लेस कर लेंगे, मेरा ख्याल है कि ये सारी सेम चीज़ ये बेसिकली सुन लेना, ये पॉलिटिकल कल्चर नहीं है, ये मेडिकल स्टोर है, ये इमरान खान जनरल स्टोर है, ये जरदारी जनरल स्टोर है। अब देखिए बिलावल दुनिया की तारीख में कभी हुआ है कि आपका नाम बिलावल जरदारी और आपका जब माँ दुनिया से जाए तो आपका नाम चेंज कीजिए बिलावल जरदारी भुट्टो। सिर्फ भुट्टो के नाम के लिए मतलब मोहतरमा की शहादत पे क्या डेवलपमेंट हुई है पीपल्स पार्टी में कि एक नाम ऐड कर दो। तो ये तो इतना हम बीमार ज़हनी तौर पे हमारा पॉलिटिकल कल्चर है। तो मैं समझता हूँ ये भी और दोनों तरफ से फेक सारा कुछ एकेडमिक डिस्कशन में जाएं कि पार्टियां कब बनती है और है ही नहीं है। पार्टी कौन है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी भी रहती है। लेकिन मैं आपसे बड़ी बड़ी पार्टी, मुझे आपसे सवाल है पाकिस्तान में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, ये तो फर्द है। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब के वालिद का क्या नाम था? मौलाना मुफ्ती महमूद। वो क्या थे? जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह थे। बस यार ये गुलामों के मुल्क है, कोई चक्कर ही नहीं। कादी साहब जब तक इमरान अगर सीट इधर हटता है तो मुझे नहीं पता पीटीआई कितनी हो। इसी तरह अगर शरीफ फैमिली माइनस, मैं शरीफ फैमिली कह रहा हूँ, नवाज, शहबाज, मरियम और हमजा, तो फिर एक राजपूतों का ब्लॉक बना हुआ, मैं बता देता हूँ, एक ख्वाजों का बना हुआ है, 2-3 ब्लॉक और बने हुए हैं। किसमें? नून लीग में 1001%। ये मैं आपकी मैं बात समझ गया। ये हकान अब्बासी साहब भी कुछ बयान देते हैं तो भी अच्छा, इनका वाहिद हकान अब्बासी है जिसका ब्लॉक ही कोई नहीं है। इतराफ कर रहे हैं सारा मतलब होशिंग इनकी सारी। 2013 का इलेक्शन भी रिग हुआ। इसमें नवाज शरीफ साहब ने अभी रिजल्ट पूरा नहीं था आया, मुझे 2/3 मेजोरिटी दो, और खुद आपके साबिक वज़ीर आज़म, अब मैं और आप साफ़ी इल्ज़ाम नहीं लगा रहे अपोजिशन, उन्होंने कहा जब से मैं सियासत में आऊँ हो रहा तो रियासत में भाई चोरी करना आया इलेक्शनों में। और अब तो तस्लीम ही काजी साहब, इसके बावजूद भी लोग इन्हें फॉलो करें तो अब क्या मातम ही करें ना। खुद वो बंदा कह रहे हैं मैं जब से सियासत में आया हूँ, और 13 का जीत के जिसमें अभी रिजल्ट पूरा नहीं था आया, 11:30 बजे नवाज शरीफ ने 180 एच के बाहर आके कहा मुझे देनी है तो पूरी 2/3 मेजोरिटी देना वरना मैं नहीं लेनी। यार इस तरह के इलेक्शन, इसे जमहूरियत। और साबिक वज़ीर आज़म कह रहा है हर इलेक्शन रिग हो रहा है। अब ये मुझे बताएं, ऐसी सिचुएशन में जब भी इलेक्शन होता है, 22 में हो 23 में हो, हर हारने वाले ने कहना इलेक्शन फ्रॉड किया मेरे खिलाफ। तो ये कौन सा ऐसा तरीका है कि हर जमात को तू जीत गया? इसका मतलब है ये बसीदा गला सड़ा हुआ निज़ाम। अगला इलेक्शन भी कोई ना कोई हर हारने वाला धांधली का इल्ज़ाम लगाएगा। तो इसमें इस्लाहत ले हैं बैठ के। मैं फिर इसको बुराने वापस सवाल ले जाता हूँ। इस एतराफ़ के बाद जो उन्होंने टीवी पे किया है
इस बात में कौन सी हैरत है कि 4 बंदे ने मिलने की कोशिश की है? कोई हैरत नहीं है, मगर मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में ऊपर गिरा है, ऊपर हमारे ऊपर शाहिद नहीं गिराया। खान अब्बासी को सलूट करता हूँ, कोई सियासतदान ने सच बोला है और कितनी साफ बात की है कि मैं 85 से, फिक्रे पे गौर करें, मैं 85 से इलेक्शन जा रहा हूँ, उसके बाद मुस्लिम लीग नून 3 दफ़ा इक़्तिदार में आई है और फिक्रा है कि 85 से आज तक इस मुल्क में कोई फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। यार ये उसको सलाम करे, सच बोला है। एक ग्रामर का मसला कर दो, ग्रामर कर दो। सच और इतराफ जुर्म में फर्क होता है। चलो जुर्म कर लो, मान लिया जुर्म मानना है, आगे चले, आगे चले। जुर्म है, इस पर इन्हें रेस्ट कर लेना चाहिए। भाई आप कह रहे हैं कि मान रहे हैं, चले आगे एक फिक्र और ले लें, एक फिक्र कमीशन उठाओ ना, ये तो कौन करता है? 3 दफा की मुस्लिम बैठा था, उसकी रिपोर्ट ऊपर फेंक के वापस रख ली थी। काजी 1 मिनट, 3 दफा आपकी उसने हकीकत बता दी कि नून की हकीकत क्या है, बहस खत्म हो गई, इतराफ जुर्म मान लिया। अब पीपल्स पार्टी पे चलते हैं। 88 का जो आपका सुप्रीम कोर्ट का केस है, आज उसका भी डिसीजन पड़ा है, किसी ने उस पर अमल दरामद नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म हो चुका है कि इसमें फंडिंग हुई थी आपकी बेनज़ीर की, जो 90 का इलेक्शन था, 88 में IGA बनी, बच्चे को पता किसने बनाई, क्यों बनाई। तो इसमें मेरे ख्याल में इसमें बहस क्या है, यही तो सारा आर्गूमेंट है। अब जो डील की बात हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि इस वक्त हुकूमत जिस प्रेशर में है वो फिर यही कन्फ्यूजन फैला रही है कि भाई ताकत का सरचश्मा हम नहीं है, यही बहस हो रही है। साहब ताकत के सरचश्मे को थोड़ा सा साफ कर लेते ना, अवाम के कोई मसाइल हल कर लेते। आपके पास इतने बजट थे, अपने पैसे थे, सही कह रहे हैं। ठेके बेचने से बाद आ जाते, जिम्मेदारी भी थी, माल ना बनाते, बाहर पैसे ना लेके जाते, तो आज आप यहाँ खड़े होते और फिर आप एस्टैब्लिशमेंट का गिला ना करते। आप जिम्मेदारी भी सिर्फ ये मसाइल कल जब भी इलेक्शन होती है, शाहिद खान अब्बासी साहब उस जिस जलसे में खिताब करेंगे, जिस हल्के से लड़ेंगे, उन्हें कहेंगे 3 दफा मैं धांधली से जीता हूँ, रेक हुआ इलेक्शन, और 4थी दफा भी मुझे धांधली से जिताओ। और मैं धांधली वाले इलेक्शन में अलग उठा लिया था। नहीं, मलक साहब उनके सच से बहुत इंप्रेस हुए हैं। मैं तो अब हुआ हूं। नहीं, मैं तो यार आपको सेकंड कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं अब जब ये मरी या जिस हल्के से भी लड़ते हैं, उधर कहेंगे ओ मैं 3 दफा बेईमानी नाल जीत के आया, मैंने 4थी दफा भी जिता दे। अब आते हैं बड़ी साहब, अब इस सारा सिनेरियो आ गया, इतनी बुरी दुश्मनियां पड़ चुकी हैं सब पार्टियों की आपस में, एक दूसरे के लते लेते हैं, क्या कहते हैं उर्दू में, बर्बाद कर देते हैं। मगर खुदा का शुक्र है कि एक चीज़ पर इनका इत्तेहाद है, और वो क्या है, वो है IPPs। आज IPPs पे गवर्नमेंट ने कहा है कि जनाब ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के हम इख्तियारात इसको ऑडिट करने के वापस ले लेंगे। उधर वर्ल्ड बैंक और IMF कहता है उस वक्त तक पैसे नहीं मिलेंगे जब तक इनकी 2 नंबर पेमेंट तुम नहीं करते। और मैं दोबारा इजाजत दीजिएगा, ख्वाजा आसिफ वजीर बराए पानी और बिजली साहब का कहते हैं बिजली नहीं बन रही, डकैती हो रही है। इस पे सबका इत्तेफाक है, इस डकैती पे तीनों पार्टियों में कोई लड़ाई नहीं है। मलिक साहब बिल्कुल, अब बात करें जरा। मैं थोड़ी सी बात बताऊं, देखिए पाकिस्तान का जो ट्रेडिशनली, ये वो रिपोर्ट है जो इमरान खान साहब ने ये बनवाई थी। सदर पाकिस्तान हमारी रियासत का हेड है, ये लफ्ज़ है, मैं इसका तर्जुमा नहीं कर सकता। मैं यार मलक साहब ये ना करें, वो कह रहे हैं अल्लाह माफ करे ये गैंग रेप, मैं वही कह रहा हूँ, गैंग रेप के मुल्ज़मान को ये डिफेंड करते हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे आप? काजी साहब गैंग रेप करने वाला वो जालिम है। के इलेक्ट्रिस के फंड कहाँ से आए थे? वो जोन से भी सियासी जमात है, मैं किसी एक को नहीं करता। गैंग रेप जिसने किया, पुलिस में आपको पता है 2 काम होते हैं, बेशक जो अफसर कभी भी जाली मुकाबला ना करे, एक जहां डकैती के दौरान रेप किया जाए, वो लोग इज्जत के मारे बच्चियों के नाम नहीं देते रेप हुआ। एक जो छोटे किसी बच्चे के साथ बदफेली करके उसे मार दिया जाए, उसे जाली मुकाबले में मार देते हैं। आपके सदर गैंग रेप का एतराफ़ कर रहे हैं। इनको बचाने वाले, गैंग रेप को बचाने वाले जो भी कर रहे हैं, इनको आप क्या नाम देंगे? जरा काई साहब आप साहब अबेटर अंग्रेजी में उसे कहते हैं, अबेटर जुर्म में साथ देने वाला, मुजरम ही हो गया वो भी, जो मुजरम ही होता है। अबेटर कहते हैं उसे टेक्निकली, अगर वो बेटर टेक्निकली मैं चीज को थोड़ी एक्सप्लेन अबेटर भट्टी साहब वही होता है कि भाई तुमने इस जुर्म की तकमील में हिस्सा डाला है, तो उसके लिए कोई सजा नहीं करना है। अच्छा काई साहब ये देखे हमारे साथ हुआ एक बात छोटा सा, $50 बिलियन का तो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इन्होंने 10 साल में हमें टीका लगाया। IPP ने, वर्ल्ड बैंक ने, मैं आपको थोड़ा सा, मैं इसको डबल समझता हूं, आपकी बातें मैं आम बंदे की जुबान में बात करूंगा। आपने वैसे सारी खबर दे दी है, मैं आपको सिंपली बता रहा हूं, 10-15 साल पहले हमारे जो 2 मेजर खर्चे थे ना, वो तो एक हमारा कर्जे थे जो हम कर्जे देते, दूसरा हमारा डिफेंस था। अब डिफेंस पे आ जाते हैं, तकरीबन कर्जे ये अपना पेंशन डाल के हम 1600-1700 अरब हम दे देते हैं, मुल्क को बचाना है, दिफा पे खर्च दिए। आगे आ जाते हैं कर्जे वाले, 2500 अरब के करीब आपने सूद वगैरह आपने देना है। 5000 अरब के करीब हम कमाते हैं, 4000 हमसे चला गया, बाकी 1000 हमारे पास है। अब ये आपका ऑफिशियली जो डाटा है वो कह रहा है 2500 अरब से
3,000 अरब ये सिर्फ IPPs का पैसा बन रहा है कि हमें ये कर्जा वापस करो। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, तकलीफ दे लोड शेडिंग के पैसे देने, ये मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि आपका दिफा जो है वो बड़ा नंबर 3 पे चला गया, नंबर 2 पे आपका सूद चला गया। ये सारा मुल्क दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क, ये दुनिया का एटमी ताकत किसके लिए जिंदा है? IPPs को पैसे देने के लिए। 24 करोड़ इंसान इसलिए काम करते हैं कि हम IPPs को जिंदा रखें, और आप किसी दुनिया के बंदे को 30,000 अरब रुपया दे दें, वो पॉलिटिकली अगर आपको कंट्रोल ना करे तो फिर आप पागल होंगे, मान ही नहीं सकते। दे आर कंट्रोलिंग एवरीथिंग। ये भट्टी साहब इश्यूज है करने वाले कि जहां जहां ब्लीडिंग हो रही है इकोनॉमी की, वहां जाएं, इनको खोलें, सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं, इंटरनेशनल मुआहिदों का भी रेमेडी है। इतना पैसा है। कादी साहब, इस तरह कई जमहूरी हुकूमतें आई, कभी डिक्टेटर आए। 94 का IPP का आलमन मुआहदा है, आज तक किसी ने इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। मुझे तो दुख ये है, चलो डाकू डाका मार गया, लूटने वाला लूट गया, गैंग रेप करने वाला कर गया, चौकीदार कहाँ सोएंगे? मेरा तो सवाल मेरा एक सवाल मैं दोबारा दोहराता हूँ। सदर पाकिस्तान हालिया कहते हैं ये गैंग रेप हुआ है, साबका वजीर बराए पानी और बिजली कहते हैं कि डे लाइट रॉबरी है, दिन दहाड़े डाका है। वो भी इख्तियार में थे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। सदर साहब का तो खैर डायरेक्ट इख्तियार नहीं होता, कैबिनेट का इख्तियार होता है ना यार, कैबिनेट का इख्तियार, एक टाइटुलर चले जो भी इख्तियार है उनके, मगर किसी ने हमारी कुछ नहीं किया। और कहते हैं इन्होंने पैसे देना है जिमें खुदा न खास्ता नौज बिल्ला मिन ज़ालिक का कोई मजहबी फरीज़ा है। तो कादी साहब, फिर ये कौम, इनका बोझ, इनके डकैतियों का, गैंग रेप का वजन अवाम उठाती रहेगी। अभी मेरे कमरे में वो कह रहा था 22,000 बिजली का और गैस का, रोज आपके कमरे में यही मौजूद होता है। अब मुझे बताएं, इन लोगों का कौन जाएगा असम्बली में जो इनकी रहनुमाई करे कि यार इनको 2 वक्त की रोटी दे दो, खुदा का वास्ता जीने का हक दे दो। 60 चलवाएं जी, एक और 100 है, बताएं जरा जल्दी करें, टाइम कम है। वज़ीर आज़म साहब IMF के पास इसलिए जाते हैं कि आप मजबूर हैं टू गो टू द बैंक फॉर द लास्ट रिजॉर्ट। जो आखिर में आपकी मदद करने वाला है वो IMF रह जाता है, जो सबसे सस्ते कर्जे देता है आपको, तो आपकी मजबूरी हो जाती है। लेकिन उनकी आपको शराइत माननी पड़ती है, और जब आप शराइत उनकी जब मानते हैं तो फिर आपका कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। देखना ये तो बड़ी अच्छी बात है ना, इन्होंने लर्न कर लिया। 4 साल पहले इनका ख्याल था कि कर्जा लेने वाला जो वज़ीर आज़म करप्ट होता है, तो मैं तो खुदकशी कर लूँगा। इन्होंने सीख लिया कि कितना। आप अंदर की कहानी सुन लें, अगले साल आपको पाकिस्तान चलाने के लिए माली एतबार से 30 अरब डॉलर के कर्जे की ज़रूरत है। और ये इमरान खान का क्रेडिट है कि उन्होंने पाकिस्तान के 73 साल में पहली दफ़ा एक कौमी सलामती की पॉलिसी बनाई है। उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर हम IMF पे डिपेंडेंट रहेंगे, अगर हम कर्जे लेंगे, तो ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी, सुन ले मेरा फिक्रा सुन ले, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए मुनासिब नहीं है। यार वो अब ये वज़ीर आज़म मलक साहब, मुझे बताएं कहाँ जाएंगे, मेरी रहनुमाई प्लीज। कर देना। एक तो उन्होंने कह दिया कि जब IMF के पास पढ़ते हैं सिक्योरिटी भी रिस्क पे आ जाती है। मुझे बताएं, IMF से कुछ जान निकलती बचती हुई पाकिस्तान की नजर आती है? खुद मुख्तारी की तरफ आए तो बचेगी। यार कैसे? मैं जवाब दे देता हूं। दुनिया का गरीब तरीन मुल्क जो इसी तरह जकड़ा हुआ था मल्टीनेशनल उनके हाथों, 2008 में एक गडरिया जो बकरियां चराता था वो वहाँ के सदर मुंतखब हो जाता है, और उसके बाद वो आके यहाँ से गिरबान से पकड़ता है, इन सारे मुआहदे उल्टे करता है। और आज 2008 से लेकर 2022 तक उसकी पार्टी पावर में है, और दुनिया में सबसे तेज़ी से अगर गुर्बत ख़त्म हुई है और गरीब जूते पहन के पहली दफ़ा बच्चे स्कूल गए हैं तो वो बोलिविया है। जनाब इमरान खान साहब, उसने नेशनलाइजेशन, वियतनाम की भी एग्जांपल दें जी। वियतनाम इज द सेकंड एग्जांपल, गरीब तरीन मुल्क था इससे 25 साल पहले। साहब, हर हाकम आता है, कहता है मैं मजबूरन IMF के पास जा रहा हूँ। तो मुझे ये बताएं कि IMF से निकलने का तरीका उन्होंने इसका इसके बाद उन्होंने बड़ा खतरनाक प्राइम मिनिस्टर ने कहा फिर आपकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होती है। मैं तरीका कुछ नहीं कहता, मुझे एक मरहूम डॉक्टर लाल खान की फिक्र याद आ रही है। वो कहता है कि 22-23 हैं, उनसे अगर माल निकाल लिया जाए 2 नंबर तो पाकिस्तान का कर्जा अदा नहीं होगा, $100 बिलियन और भी बच जाएंगे। नहीं, ब्रेक के बाद अपनी बात याद रखिएगा। हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, इमरान खान साहब ने कुछ तालीम के बारे में भी अपनी खदशात तफुज़ात के इज़हार किया, वो सुना दो मेरा। कि यूनिवर्सिटीज़ में जो हम प्रोड्यूस करते हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, उसका कनेक्शन नहीं है मुल्क की रिक्वायरमेंट का, लिहाजा वो बेरोजगार फिरते हैं। कई मेरे घर के बाहर कईयों ने प्रोटेस्ट किया, एक दफा PhDs थे वो बेचारे बेरोजगार फिर रहे क्योंकि कनेक्शन नहीं था पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट। हमारे मुल्क को एक तरफ शॉर्टेज है स्किल्ड मैन पावर की, दूसरी तरफ बेरोजगारी है।
जी मलिक साहब, तालीम आपका बड़ा नहीं, शुबा है। मुझे तो अभी तक ये नहीं पता चला कि हमारे हुक्मरान कमेंटेटर हैं, एनालिस्ट हैं कि हुक्मरान है। ये तो हमारा काम है, मीडिया का काम है कि हम समझाएं कि हमारी पॉलिसी ठीक नहीं। राय मेहरबानी वज़ीर आज़म साहब, आप एजुकेशन को इस तरह बनाएं कि स्किल लोग पैदा हैं। मेरा ख्याल वज़ीर आज़म को ये भी बताने की ज़रूरत है कि यूनाइटेड नेशन का जो स्टैंडर्ड है वो कहता है कि कोई मुल्क नॉर्मल नहीं रह सकता अगर 4% अपनी GDP का तालीम पे ना खर्च करे। पाकिस्तान से सिर्फ 2 मुल्क हैं, एक नाइजीरिया और एक अफगानिस्तान है, जो पैसे कम लगाते हैं। हम दुनिया में लो ऑफ द लोएस्ट हैं एजुकेशन एक्सपेंस करने वाले। पहली बात। दूसरी बात, आगे चलते हैं, मलेशिया देख लें, इंडिया देख लें, जिस मुल्कों ने भी राइज़ किया उन्होंने एजुकेशन बजट अपना दिया। और मैं लास्ट बात आपको बता दूँ, पाकिस्तान में आप किसी दानिशवर को, किसी अपना एकेडमिशियन को, किसी तलीमी माहिर को बुला लें, उससे सिर्फ एक बात पूछें कि पाकिस्तान की रियासत रिसर्च पे, तालीम पे, अकल पे कितने पैसे लगाती है। बस इससे आपको सारी बात समझ आ जाएगी। आपने वज़ीर आज़म का बड़ा मासूमाना सवाल सुनाया। ये गालिबन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है। माशाल्लाह। पता करें कि इस मुल्क में प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ कितनी और कितने लाखों में लेके तालीम बेचती हैं। कमो बेशतर 5000 से जायद मैथ कम्युनिकेशन के स्टूडेंट निकलते हैं और 50 नौकरियाँ आगे नहीं होती। यार आप तो इन क्यों दे रहे हो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को, और कोई स्किल लेबल बनाओ। और जिस शख्स की यूनिवर्सिटी है प्राइवेट, काजी साहब वो अरबपति से कम नहीं हो सकता। एक सर्वे करा लें मेरे पे, ये जिन्होंने प्राइवेट स्कूल बनाए हैं, एकेडमियाँ बनाई हैं, सारे ही अच्छे स्कूल के कॉलेजों में अपने नहीं जाते, रात को वहाँ पढ़ाते हैं। इनकी इनकम सोच लें। और हेल्थ, 2 चीज़ें एक मुकद्दस चीज़ें हैं, एक हेल्थ, एक तालीम, दोनों आपने प्राइवेट कर दिए। एक ज़रा मैं और खान साहब के हवाले से बात कहूँ कि खान साहब $100 बिलियन मेरी नाचीज़ नज़र में आपका IPPs ने खाया है, और तकरीबन 90 बिलियन 91 बिलियन आपने सब्सिडी भी दे रहे थे उसको, के इलेक्ट्रिक को, और 91 बिलियन दिया। इससे पहले के मुस्लिम लीग नून और इस गवर्नमेंट में उन्होंने कहा कि जनाब ये इन्होंने मुआहदे के मुताबिक काम नहीं किया, और इसको बेशुमार आपने सब्सिडी दी। ये वो पैसे थे जो हमारी तालीम पे खर्च होने थे, जो लोगों के निजी रकम में गए। तो बात शरीफ साहब, आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया, और ये गवर्नमेंट कॉलेज था जहाँ कभी पतरस बुखारी थे, फैज़ अहमद फैज़ थे, सूफ़ी तबज़म थे, FC कॉलेज था जब हम पढ़ते थे, वहाँ पे इशफाक सरवर साहब थे, अपने जिलानी कामरान साहब थे। केड़ा तुसी इत्थे पैदा कर रहे हो बंदे बोर्ड ऑफ गवर्नर बना के, जो नलायकों का मजमा निकाल रहे हो, नलायकों का मजमा। और सुने, आखिरी बात सुने, एक एंकर थे जो पढ़ाते भी थे, मैं नाम नहीं लेता, बड़ा नाम है उनका, तो जहाँ वो पढ़ाते थे यूनिवर्सिटी में, उन्होंने एक क्लास में बच्चे को फेल कर दिया, उनकी सरजनिश हुई। अरे भाई, ये बच्चे पैसे इसलिए नहीं देते टोकरों में रख के इनके वालिदैन कि आप इनको फेल करें, इनको अच्छे नंबर दें। और आखिरी बात, और यहाँ तो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को आगे करने के लिए और ये इंटरमीडिएट के रिजल्ट खरीदे जाते हैं। तो हमारा बच्चा पहले नंबर पर आया, नोट ले, और हमारे पास बात बताऊं, मैं ये वारदात है। काला यूनिवर्सिटी को जाता हूँ और उसकी एक एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे ने बताया, उसने कहा जी हमारा एक मिसाल है, 10,000 स्टूडेंट है, तो कहता है जो 300-400 ऊपर नंबर होते हैं, बाकी हम उसे काउंट ही नहीं करते, लेकिन फीस हम सबसे लेते हैं। 5-10 लायक बच्चों की दे देंगे, बाकी 90% बच्चों को उड़ा देंगे, उनसे अरबों रुपए खा लेंगे। माँ बाप खुदा की कसम घर बेच के, जेवर बेच के, जहेज बेच के बच्चों की दे रहे हैं सर, लेकिन ये प्राइवेट एजुकेशन मनशियात से ज़्यादा पैसा दे रही है। कभी आप इन सब के अखराजात निकालें महीने के, तमाम प्राइवेट के, और काजी साहब इनके अखराजात और प्रॉफिट निकालें। मैंने मान लिया, आप मेरे से ज़्यादा बाशऊर हैं। मेरा तो आइन कहता है, जो 73 में लिखा गया, कि तालीम देना किसकी जिम्मेदारी है? वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। आप मुझे बताएं, 35 लाख जो बच्चा मदरसे से आ रहा है, मैं खुद मुसलमान हूँ, मैं लानत मेरे पे अगर मैं उसके खिलाफ बात करूँ, मजहबी तालीम होनी चाहिए, मगर ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये रियासत की थी ना। तो रियासत तो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। सुने ना मलिक साहब, फिर आप प्राइवेट में यहाँ पे आया एक बच्चा, सुने, एक शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स में बच्चा आया, उसकी पता नहीं किसी ने, ये हमारे प्रोड्यूसर साहब ने कोशिश की, तो 9 के 10 लाख रुपए साल की फीस कह रहे थे। एक बच्चा, एक मुझे कल माँ का वालदा का फोन आया, हमारी कुलीग थी पुरानी, उन्होंने कहा 13 लाख रुपए उन्होंने, बड़ा सिंपल, और उसके बाद इंतहाई नलायक बच्चे निकाल रहे हैं। ओ यार, वहाँ काजी साहब रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूनिवर्सिटी नहीं होती, नलायक तरीन है, और फैसिलिटी कोई नहीं है ही नहीं भट्टी साहब। लेकिन मैं हैरान हूँ कि गवर्नमेंट कहाँ है। अगर ये तालीम आपके बच्चे को सही मिले,
डिफेंस के स्कूल हैं जो नर्सरी के प्रेप के 35-30 हज़ार फीस लेते हैं। अच्छा, एक क्लोजिंग करनी है, बहुत बढ़िया है। वो मलिक बच्चे साहब, एक मलिक मैं साहब, जरूर- ये जो बच्चे हैं वो पाकिस्तान के लिए नहीं बनाते, वो कनाडा के लिए बनाते हैं, कोई अमेरिका नहीं कनाडा के लिए जाते, वो 2-4% वो वहाँ बाहर जाते हैं। आजकल पता ये भी चला है कि ये नहीं पूछते बच्चे को दाखिले की फीस देते हुए, बेटा तुम्हारी लियाकत पूछे, बेटा अब्बा जी क्या करते हैं, इतनी रकम कमाते हैं माशाल्लाह। उसके बाद देखते हैं कि बच्चे को हमने रखना भी है या नहीं रखना। तो खान साहब, ये आपका जो इकोनॉमिक विजन है इस पर थोड़ा सा रीथिंक कर लें। इजाज़त दें, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।